रतनपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक दुकानदार अपने किराने की दुकान चला रहा था। मोहन बहुत ही लालची और चालाक था। वो कभी भी किसी को भी दुकान से उधार नहीं देता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। अरे आओ रमेश, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। रमेश मोहन का पड़ोसी था। रमेश बहुत ही भोला और ईमानदार आदमी था। अरे मोहन भाई, आप मुझे कुछ राशन उधार देंगे तो मैं जल्द ही आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे यहाँ से चले जाओ, कोई सामान वामान नहीं मिलेगा तुम्हें। यहाँ पर मैंने कोई पंडाल नहीं खोल रखा है, मैं किसी को भी उधार नहीं दूंगा। पर मोहन भाई, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं भी दही बेचा करता हूँ। मोहन कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है रमेश भाई, मैं आपको रोज 1 किलो चावल दूंगा, उसके बदले में आप मुझे 1 किलो दही देंगे, ठीक है? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन रमेश को रोज 1 किलो चावल देता और उसके बदले में रमेश से 1 किलो दही ले लिए करता। इसी से ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ये रमेश मुझे रोज 1 किलो दही देके जाता है, मैंने कभी इसका वजन नहीं किया। चलो एक बार इसका वजन करके देखा जाए, देखे तो सही ये रमेश कितना दही देता है। इतना कहकर मोहन दही का वजन चेक करता है तो वो गुस्सा हो जाता है। दूसरे दिन जब रमेश मोहन की दुकान पर 1 किलो चावल लेने के लिए आता है, तभी मोहन उसको सरपंच जी के पास ले जाता है। सरपंच के पास जाकर, सरपंच जी, मैं इस रमेश की शिकायत लेकर आपके पास आया हूँ, कृपया करके आप मेरा न्याय करें। क्या हुआ पहले ये बताओ। जी, ये रमेश मेरी दुकान से रोज 1 किलो चावल ले जाता है, उसके बदले में ये मुझे 1 किलो दही दे जाता है। मैं कभी इसके लाए दही का वजन नहीं देखता। आज मैंने दही का वजन तोला तो वो केवल 900 ग्राम ही था। क्या रे रमेश, ये मोहन सही कह रहा है क्या? तुम ऐसा क्यों करते हो? माफ कीजिएगा सरपंच जी, मेरे पास ना तो कोई माफ करने के लिए कोई साधन नहीं है। मोहन भाई मुझे रोज 1 किलो चावल देते हैं तो मैं तराजू के एक तरफ उनके लिए 1 किलो चावल रख देता हूँ और दूसरी तरफ मैं मोहन भाई के लिए दही तोल लेता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है वो आप मोहन भाई से पूछ लीजिए। रमेश की सारी बात सुनकर सरपंच जान जाता है कि इस मामले में किसके साथ अन्याय हो रहा है। सरपंच और उसके आदमियों ने मिलकर मोहन को उस गांव से निकाल दिया। सीख, जैसे दुकानदार को अपनी चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच तो सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है।